स्वागत है आपका उज़ुमाकी मांगा सीरीज के पार्ट 3 में। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने उन दोनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर देख लेना। तो वक्त ना बर्बाद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उज़ुमाकी चैप्टर 3 द स्कार। तो स्टोरी की शुरुआत कीरी करती है। वो हमें बताती है कि जब मैंने कुरोज़ो हाई स्कूल जाना स्टार्ट किया था तो मैंने एक दोस्त बनाई थी जिसका नाम था अज़ामी कुरोतानी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, पर अब मुझे पछतावा होता है कि मैं उससे क्यों मिली। काश कि ऐसा होता कि वो कभी सुइची से मिली ना होती और जो हुआ था वो कभी ना होता। अब हम चलते हैं फ्लैशबैक में। जब से अज़ामी स्कूल आई थी तब से सारे लड़के उसकी खूबसूरती को देखकर पागल हो गए थे, पर वो सभी को इग्नोर कर देती थी। ऐसा लगता था कि उसे इग्नोर करने की आदत पड़ चुकी है। एक दिन कीरी और अज़ामी साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। कीरी कहती है अज़ामी से, तुम तो बहुत पॉपुलर हो। अज़ामी कहती है, नहीं मैं नहीं हूँ। फिर कीरी कहती है, अरे मान भी जाओ, तुम बहुत खूबसूरत हो। और जैसे ही टाइम बीतता गया अज़ामी के बारे में रूमर्स फैलने लगे। एक लड़की कीरी से पूछती है, कीरी क्या तुम अभी भी अज़ामी के साथ हो? कीरी कहती है हाँ। तो वो लड़की उसे बताती है, क्या तुम्हें अज़ामी के बारे में नहीं पता है कि उसकी काफ़ी बैड रेपुटेशन है। वो लड़कों को अपनी खूबसूरती से दीवाना करती है और उनका इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें छोड़ देती है। उसके पास मैजिक पावर है, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, पर उसके माथे पर एक स्कार है और वो उसी स्कार से लड़कों को अपने वश में करती है। कीरी तुम इससे सावधान रहना, वरना वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी तुमसे छीन लेगी। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अज़ामी आ जाती है। वो कीरी से कहती है, बेल बज चुकी है, हमें क्लासरूम में वापस जाना चाहिए। कीरी कहती है हाँ ठीक है। अज़ामी अपना चेहरा धो रही होती है, तभी कीरी की नज़र उसके स्कार पर पड़ती है। फिर अज़ामी उससे पूछती है, क्या हुआ कीरी? ओह तो तुम मेरे स्कार को देख रही हो। लोग मेरे स्कार को लेकर उल्टा सीधा बकते रहते हैं, पर वो सब बेवकूफ़ हैं। तुम उन पर भरोसा मत करना। मैं तुम्हें बताती हूँ स्कार के बारे में कि ये मेरे माथे पे कैसे आया। जब मैं बच्ची थी तो मैं एक लड़के को इम्प्रेस करने के लिए मैं उससे रस्सी पर चलकर दिखा रही थी, पर मैं गिर गई, जिसकी वजह से मुझे ये स्कार मिल गया। और जब से मुझे स्कार मिला है तब से हर लड़का मुझे देखते ही पसंद कर लेता है, पर ये सब एक इत्तेफाक है। फिर अगले सीन में कीरी स्कूल से वापस लौट रही होती है कि तभी अज़ामी उसे रोकती है और कहती है चलो साथ में चलते हैं। फिर कीरी उसे कहती है, मुझे माफ़ करना, पर मैं आज किसी से मिलने जा रही हूँ। अज़ामी उसे कहती है, ओह तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? मैं जानती हूँ वो सुइची साइतो है जो मिडोरियामा स्कूल में पढ़ता है। तो वो कैसा लड़का है, तुम उसे मुझसे मिलाते क्यों नहीं हो? मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। कीरी कहती है चलो ठीक है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि उसने रिसेंटली अपने पेरेंट्स को खो दिया है। लेकिन कीरी काफी डर रही थी अज़ामी को सुइची से मिलाने के लिए। उसे डर लग रहा था कि वो सुइची को उसे छीन ना ले, पर अज़ामी के जिद पर वो उसे सुइची के घर ले जाती है। सुइची काफी ज्यादा डिप्रेस था, पर कीरी अज़ामी को उससे इंट्रोड्यूस करती है, पर सुइची उसे देख कर डर जाता है और कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ और दोबारा कभी मत आना। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। कीरी अज़ामी से कहती है मुझे माफ करना, वो कुछ दिनों से काफी अजीब बिहेव कर रहा है। अज़ामी कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, वो काफ़ी परेशान है। फिर कीरी घर जाकर सुइची को कॉल लगाती है और उससे पूछती है तुम अज़ामी को देखकर इतना घबरा क्यों गए थे? सुइची कहता है तुम्हें वो फील नहीं हुआ? वो लड़की वो अजीब थी, वो एक स्पाइरल की तरह लग रही थी, तुम उसे खुद देखना, वो स्पाइरल है, वो लड़की स्पाइरल से कर्ज है। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। तभी कोई इसके घर की बेल बजाता है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर अज़ामी खड़ी थी। सुइची उसे देखकर घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है तुम यहाँ क्या करने आई हो? अज़ामी कहती है तुम पहले लड़के हो जिसने मुझे इस तरीके से ट्रीट किया है, तुम्हें मैं क्यों पसंद नहीं आई? हर लड़का मेरे प्यार में गिर जाता है, पर तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया? सुइची उसे कहता है तुमने जो चीज़ अपने माथे पर छुपाई है ये कोई स्कार नहीं है, ये एक स्पाइरल है, मैं इसे फील कर सकता हूँ। अज़ामी कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये तो सिर्फ एक क्रेसेंट शेप स्कार है और इसी स्कार की वजह से मुझे कभी प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सुइची कहता है मुझे पता है, लेकिन तुम जाकर शीशे में देखो, ये कोई क्रेसेंट नहीं है, ये एक स्पाइरल है। अज़ामी जाकर शीशे में देखती है पर उसे वो नॉर्मल लगता है। सुइची उससे कहता है हो सकता है कि ये तुम्हें क्रेसेंट शेप में लग रहा हो, पर आखिर में ये बड़ा होकर एक स्पाइरल में बदल जाएगा। ये सब हो रहा है इस जगह की वजह से, ये शहर श्रापित है स्पाइरल से। जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। सुइची की वार्निंग सुनकर अज़ामी ने अपने पेरेंट्स से बात करके कुरोज़ो में एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया था, पर जिस रात वो सुइची से मिलकर आई थी तब से वो सुइची के पीछे पागल हो गई थी। सुइची दरवाज़ा खोलो, मुझे ऐसा आज तक फील नहीं हुआ है। मैं पहले भी कई सारे लड़कों से मिली हूँ, वो सब मेरे बारे में सोचते रहते हैं, पर तुम पहले हो जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। फिर अगले सीन में कीरी और अज़ामी स्कूल के बाहर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। कीरी अज़ामी से कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम सुइची से अब और मिलो, वो नहीं चाहता है कि तुम उसके आसपास भी देखो।
वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अजामी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ और मैं उसे अपना बना के रहूंगी। तभी वहाँ पर एक टॉर्नेडो आता है और उन दोनों के बाल उड़ने लगते हैं। कीरी देखती है कि अजामी के सर पर एक बड़ा सा स्पाइरल था। अजामी वहाँ से भाग जाती है। कीरी उसे हर जगह ढूंढती है पर अजामी उससे छुप रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम था ओकादा। वो अजामी से कहता है मेरे साथ डेट पर चलो। अजामी उसे मना कर देती है। वो लड़का कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। फिर उस दिन से अजामी ने स्कूल आना ही बंद कर दिया था। कीरी उससे मिलने उसके घर भी गई थी पर वो वहाँ पर भी नहीं थी। कीरी उसके स्पाइरल को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद सुइची कीरी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मुझे एक ओकादा नाम के लड़के का कॉल आया था, वो मुझसे पार्क में मिलना चाहता है। उसने कहा था कि वो तुम्हारे बारे में मुझसे बात करना चाहता है। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है। कीरी ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्या मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। सुइची कहता है अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा। लेकिन कीरी को चिंता हो जाती है और वो खुद भी पार्क में जाने का फैसला करती है। पर रास्ते में उसे अजामी मिलती है। वो अजामी से पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अजामी कहती है कीरी मेरी दाएं आँख कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम ज़रा देखो। अजामी की दाएं आँख स्पाइरल से कवर हो गई थी। स्पाइरल ने उसकी आँख को अपने अंदर खींच लिया था। ये देखकर कीरी घबरा जाती है और अजामी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सुइची उस लड़के से मिलता है। सुइची पूछता है तुम्हें किस बारे में बात करनी है। वो लड़का उससे कहता है थोड़ा सा इंतजार करो, वो देखो वो आ रही है। वहाँ पर अजामी आ जाती है। ये सब अजामी का प्लान था सुइची से मिलने के लिए। ओकादा कहता है मैंने तुम्हारे कहने पर सुइची को बुला लिया है, अब तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी ना। अजामी कहती है नहीं, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ओकादा कहता है तुमने तो प्रॉमिस किया था। अजामी कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ सुइची को देखना था। यह सुनकर ओकादा गुस्से में आ जाता है और वो अजामी को एक पंच मारता है। अजामी की कैप नीचे गिर जाती है। वो लोग देखते हैं कि उसका स्पाइरल और भी बढ़ चुका था। ओकादा उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो उसके स्पाइरल को छूने की कोशिश करता है लेकिन वो स्पाइरल उसे अपने अंदर खींच लेता है। ओकादा कसकर चिल्लाता है। उसकी चीखें सुनकर वहाँ कीरी आ जाती है। सुइची उससे कहता है कीरी ऊपर आ जाओ वरना वो हमें भी मार देगी जिस तरीके से उसने ओकादा मारा है। वो देखो उसकी तरफ अजामी का स्पाइरल इतना बढ़ गया था कि वो उसकी बॉडी को भी अपने अंदर खींच लेता है। अजामी का शरीर और उसके कपड़े सब गायब हो जाते हैं, वो भी बिना किसी सबूत के। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।